मंदाता है, यहाँ हर एक दूसरे का मृत्यु बन के बैठा है। आप मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसको अश्वत्थामा चक्र से मारना, ब्रह्मास्त्र से मारना चाहता है। भगवान ने कहा मैं उसकी रक्षा करूंगा और अपना चक्र भेजा और सारे शस्त्र की अग्नि को ठंडा ठंडा कर दिया और परीक्षित को गर्भ में बचा लिया। परीक्षित उसका नाम हुआ विष्णुराता, यानी जिसको विष्णु ने बचाया है। तो उस समय जब परीक्षित ने देखा कि ये प्रकाशीय हस्ती मेरे को शांत कर रही है और फिर उसी गर्भ में समा गई, राजा युधिष्ठिर ने बहुत सारे यज्ञ किए। परीक्षित जब पैदा हुआ तो परीक्षित बहुत पावन था, कृष्ण भगवान का फेवरेट था। बहुत पावन यज्ञ किए, बहुत दान दक्षिणा दिए और ऋषियों ने उनसे कहा हे युधिष्ठिर, तुम्हारा ये पोता राम की तरह शांत होगा, कृष्ण की तरह सम्मत्व बुद्धि योग में होगा। तुम्हारा ये पोता पहाड़ जैसा अडोल, समुद्र जैसा अजय, सिंह के जैसा बलवान, दादा अर्जुन की तरह धनुर्धारियों में श्रेष्ठ। तुम्हारा ये पोता इक्ष्वाकु की तरह प्रजा की खूब सेवा करेगा, ब्रह्मा जी जैसा संभाग होगा सब में और भक्ति होगी प्रहलाद के जैसी। तुम्हारा ये पोता बहुत बड़ी बड़ी स्थितियों को प्राप्त करेगा, एक मुनि से उसको श्राप मिलेगा और फिर वो वैराग्यवान होकर सब कुछ तज के प्रभु की शरण ले लेगा और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ये सब भगवान ने बताया, सब ब्राह्मणों ने बताया राजा युधिष्ठिर को। उसके बाद युधिष्ठिर और अर्जुन और विदुर सब ने संन्यास ले लिया। जब राजा परीक्षित बड़े हुए उसको सिंहासन दे दिया और सबने संन्यास ले लिया और अपने आप को ब्रह्मलीन कर दिया। द्रौपदी ने भी, सब ब्रह्मलीन हो गए और परीक्षित महाधर्म में स्थित राजा एक दिन कलयुग के ढूंढने के लिए जाते हैं कि उन्होंने सुना कि मेरे राजाई के बाहर कलयुग ने प्रवेश कर लिया। तो वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक